हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आने वाले वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। यानी जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना सन 1935 में की गई थी। जिम कॉर्बेट पार्क में रामगंगा नदी बहती है। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। पहला, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है उसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। और थर्ड, इसकी स्थापना 1935 में की गई। और चौथा प्रश्न, किस पार्क में रामगंगा नदी बहती है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा नदी बहती है। तो यहाँ से हमारे 4 प्रश्न तैयार हुए। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यानी देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। यानी मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है और वो हैं 11। अगला पॉइंट देखेंगे हम, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। इसका नाम हिमिस है। यानी जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये 3550 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो 3550 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। यानी भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वो नागार्जुन सागर है और जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर प्रश्न बनता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो वो हम कहते हैं सलीम अली को। और ये सलीम अली कौन थे? पक्षी विज्ञानी या इन्हें प्रकृतिवादी भी कहते हैं। सलीम अली पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर में है। इनके नाम से एक पक्षी उद्यान भी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। आगे देखेंगे, देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य 94 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हैं? वो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और कितने हैं? 94 वन्यजीव अभयारण्य हैं। अगला पॉइंट है हमारा, दच्ची ग्राम सेंचुरी में कश्मीरी मृग पाया जाता है। प्रश्न बनता है कश्मीरी मृग कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीरी महामृग है वो डच्ची ग्राम सेंचुरी में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, लाली वन्यजीव अभयारण्य। लाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। यानी जो लाली वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर। यहाँ पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है। यहाँ का पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है जो कि जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला है पॉइंट नंबर 9 है, भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। प्रश्न बनता है भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो है हमारा उड़ीसा में। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कहाँ? भितरकनिका नेशनल पार्क में। यहाँ कछुए की 4 प्रजातियाँ, ऑलिव रिडेल कछुआ, ग्रीन सी कछुआ,
हॉक्सविल कछुआ एवं लेदरबैक कछुआ। यहाँ पे कहाँ भितरकनिका नेशनल पार्क में कछुए की चारों प्रजातियाँ कौन कौन सी, ऑलिव रिडेल कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ एवं लेदरबैक कछुआ पाया जाता है। यहाँ पे यानी कछुए की चारों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह विश्व के सबसे बड़ा ऑलिव रिडेल कछुए का प्रजनन स्थल है। यानी यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में ऑलिव रिडले कछुआ आता है। वो किस लिए आता है, प्रजनन के लिए। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है हमारा, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना पक्षी विहार। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है उसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यानी पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यानी जो साइबेरियन सारस हैं वो यहाँ पर प्रजनन हेतु आते हैं। यहाँ से 2 नदियाँ बाणगंगा एवं गंभीरी प्रवाहित होती हैं। यहाँ से 2 नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं जिनका नाम है बाणगंगा तथा गंभीरी। देखो ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क था इसमें प्रजनन के लिए कौन आते हैं, कछुआ आते हैं। लेकिन ये जो राजस्थान वाला जो नेशनल पार्क है केवलादेव, यहाँ पे क्या होता है, साइबेरियन सारस आते हैं प्रजनन हेतु। और यहाँ से 2 नदियाँ बहती हैं, बाणगंगा एवं गंभीरी। अगला पॉइंट है हमारा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। यानी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। आगे देखेंगे, लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किवुल लामजाओ मणिपुर राज्य के इम्फाल। किवुल जो लामजाओ नेशनल पार्क है, किवुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिशुपुर जिले में स्थित है। यानी इम्फाल के बिशुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। यानी इसे राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया, 1977 में। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संगाई हिरण है। यानी यहाँ का जो प्रमुख जीव है वो क्या है, संगाई हिरण। यह मात्र एक तैरता हुआ, विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। वो कौन सा है, किवुल लामजाओ। और ये कहाँ है, मणिपुर राज्य के इम्फाल के बिशुपुर जिले में। इसमें क्या पाया जाता है, इसका जो प्रमुख जीव है वो है अति संकटग्रस्त संगाई। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।